हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। तो इस अध्याय में उपयोग होने वाले नियमों के बारे में समझेंगे आज हम। तो चलिए, पहला नियम है कि क्रम विनिमय नियम। तो इस नियम में क्या होता है कि अगर दो संख्याएं गुणे में हैं तो उनका हम क्रम बदल सकते हैं, फिर भी उनका आंसर क्या होगा, बराबर आएगा। जैसे यहाँ a इंटू बी बराबर क्या है, b इंटू ए। इसका मतलब क्या है, जैसे दो संख्याएं क्या है गुणे में, जैसे 4 इंटू 5। तो अब 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 20 आएगा। इसी तरीके से हम 5 को आगे और 4 को पीछे लिखे फिर भी गुणा करें तो क्या आएगा, इनका आंसर 20 आएगा, जो कि आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरीके से इसमें ये दूसरा नियम है, क्या है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। मतलब दो संख्याएं जोड़ में है तो हम उनको आगे पीछे क्रम में बदलाव कर सकते हैं, फिर भी उनका आंसर बराबर होगा। जैसे 5 और 3 कितने होंगे, 8। इसी तरीके से 3 को आगे लिखे और 5 को पीछे लिखे, फिर भी इनका जोड़ क्या होगा, 8 ही होगा। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, साचरीय नियम। साचरीय नियम क्या होता है कि अगर तीन संख्याएं गुणे में हैं, उनमें से हमें दो संख्याओं को पहला गुणा करें, फिर तीसरी संख्या को गुणा करें, या पीछे वाली दोनों संख्याओं को दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करने के बाद में पहली संख्या से गुणा करें, फिर भी उनका आंसर क्या होता है, आपस में समान होते हैं। चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे 2 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 4 गुणे 3। इसमें क्या करते हैं, हम 4 और 2 को पहला गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिये 24 होगा। इधर हम क्या करते हैं, 4 और 3 को पहले गुणा करेंगे तो ये 2 गुणे 4 तिये 12 हो जाएगा, और 12 और 2 को गुणा करेंगे हम तो 24 आ जाएगा। ये देखो हमारा आंसर क्या हुआ, समान आया। इसी तरीके से साचरीय नियम में क्या होता है कि तीन संख्याएं जोड़ में हैं अगर, तो इसमें से पहले दो संख्याओं को जोड़ो, फिर तीसरी संख्या को जोड़ो, या पहले पहले वाली संख्या को पड़ा रहने दो, दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ो, फिर तीसरी संख्या पहली को जोड़ो, तो अभी आंसर हमारा क्या होगा, समान ही होगा। चलिए अगला नियम है तीसरा, वितरण का नियम या वितरण नियम। तो वितरण नियम में क्या होता है कि एक संख्या दो संख्याओं के जोड़ के साथ गुणे में है। ये देखिए, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये a है जो b प्लस c के साथ गुणे में है, तो क्या कीजिए, या तो इन दोनों संख्याओं को जोड़िए फिर a से गुणा कीजिए, या इस a को इन दोनों संख्याओं के साथ अलग से गुणा कीजिए फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, समान होगा। चलिए उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये 2 गुणे 4 प्लस 3, और अगर सामने क्या था कि इन दोनों संख्याओं को पहले गुणा करो अलग अलग से, तो ये 2 को 4 से भी गुणा करेंगे, प्लस लगाकर 2 को 3 से भी गुणा करेंगे, तो इनका आंसर समान होगा कि 2 गुणे 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 14, और इधर भी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 6, और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो देखिए ये दोनों आंसर है जो समान है। अब इसी तरीके से ए गुणे बी माइनस सी होता है, तो भी ए और बी को गुणा करो, फिर माइनस में ए और सी को गुणा करो, तो भी इन दोनों का आंसर क्या होगा, समान होगा। चलो फिर पढ़ते हैं योजीय प्रतिलोम। योजीय प्रतिलोम का मतलब होता है कि कोई भी दो संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है और उनका आंसर 0 आता है, तो वे दोनों संख्याएं आपस में योजीय प्रतिलोम कहलाती है। जैसे आपको पता है ये दो संख्याओं को जोड़ने पर कभी 0 नहीं आता है, लेकिन एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होगी और उनको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 0। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका चिन्ह उल्टा हो, जैसे ये +5 है और ये -5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, तो ये 5 का योजी प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला नियम है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर दो संख्याओं को गुणा किया जाए और उनका आंसर 1 आए, तो दोनों संख्या आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। या देखो ये, जैसे कोई भी दो संख्याएं भिन्नों में है, तो ये a बट्टे बी इंटू बी बट्टे ए, ये देखिए b से b कट जाएगा ऊपर नीचे, ये a से a भी कट जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो कोई भी दो संख्या आपस में गुणा करे और उनका आंसर 1 आए, तो वो दोनों आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है।
चलिए अगला नियम है हमारा योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या इन स्वर में वापस आती है। तो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक हमेशा जीरो शून्य होता है। चलिए अगला नियम है हमारा सातवां और लास्ट नियम है गुणात्मक तत्समक या गुणन तत्समक। इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या वापस हमें प्राप्त होती है। तो ये इस संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, एक। किसी भी संख्या का हमें गुणन तत्समक बोले या गुणात्मक तत्समक बोले तो एक होता है हमेशा। चलिए अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं। तो क्या है चिन्हों का गुणन संक्रिया, चिन्हों की गुणन संक्रिया। तो इसमें संक्रिया किसे कहते हैं, तो संक्रिया ये कहते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग या जोड़ घटाओ गुणा भाग। तो ये जो हम गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं इनको क्या कहते हैं, संक्रिया। ये तो चिन्हों की गुणन संक्रिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, चिन्हों की गुणन संक्रिया के बारे में, कि अगर प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा आंसर प्लस ही आता है। अगर एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, दोनों को गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर में माइनस आता है। फिर पहली संख्या अगर माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है फिर भी हम गुणा करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन दोनों संख्याएं अगर माइनस की है और उन दोनों को हम गुणा करें तो क्या आएगा, आंसर प्लस में। देखिए तो इसको समझने के लिए मैंने क्या लिखा है कि समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा आंसर में प्लस आता है, और असमान चिन्ह कि एक माइनस और एक प्लस या एक प्लस और एक माइनस, कोई भी संख्या एक माइनस की है और एक प्लस की या एक प्लस माइनस है तो उनको गुणा करने पर हमेशा माइनस ही आता है। तो असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आएगा और समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आएगा। धन्यवाद दोस्तों।